भारत माता की जय। डांस को ब्रेक क्यों किया? ये ब्रेक डांस है, ब्रेक कर करके ही करते इसलिए। तो तुम लोग यहाँ पार्टी मना रहे हो मेरी बेटी की जिंदगी में रायता फैला के। लड्डू ठूस दूंगा मुंह में। अंकल, एमएलए साहब गए थे पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो अरे मारने से पहले कैसे मरी क्यों? लाठी के बजाय लाडू। पुलिस की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और अपने शहर में मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नौकरी मिल गई? तुमने मुझे नौकरी दिलाकर मुझ पर एहसान किया। थैंक यू। मेरी दुआ है कि तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिले। तेरी गर्लफ्रेंड तो यही है ना। इसीलिए हम ब्रेक डांस कर रहे थे। डीजीपी ने सुबह ही हमें व्हाट्सएप कर दिया। सच्ची? हाँ मुच्ची। चीयर्स गर्ल्स के स्पॉन्सर भी वही थे। खाया पिया नाचे जलसा किया, मजा भी गई। थैंक यू। अभिनंदन। बोलो सब इंस्पेक्टर अर्चना की जय। अरे क्या हाथ लगाने के लिए थैंक यू बोलती रहती हो। कुछ भी। बधाई हो मैडम। थैंक यू बसंत। ये लीजिए। कल्पेश, अबे अपने को तो पता ही नहीं है इसको नौकरी कैसे मिल गई। बका कैसे मिली वो जरूरी नहीं है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जॉब तूने दिलवाई है तो लगने देने भाई। अबे लेकिन कभी पता चल गया तो? अरे ढीला, पता चलने से पहले उसके गले में मंगलसूत्र डाल देने। बच्चों का इतना लोड डाल दे कि सोच ही नहीं पावे। भाई तेरा हो गया, मेरा मैटर सॉल्व नहीं होगा। एमएलए तो कुंभकर्ण की तरह सोया है, पता नहीं होश में कब आएगा। पुष्पा नाम के कांटे को अर्चना से ही निकलवाऊंगा। हाँ निकलवा लियो। ये सब्जी मंडी रोड पे काहे को लगी है? ये रोड किसी के बाप का नहीं है, सरकार का है। मैडम ये लोग सुनने वाले नहीं है। वाइटल गाड़ी रोक तो। आंटी क्या चल रहा है ये सब? अरे तू पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं इधर ही धंधा कर रही है। अब जो मैं बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। अगर कल से ये छपरी रोड पर दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सूरज डूबने से पहले क्लीन हो जाना चाहिए। ले बेटा, पास के होटल में जाके कुछ ठंडा वंडा पी ले। क्या? सोच मत, रख ले, कोई नहीं देख रहा। वो दुकान वाला ना वीडियो बनाता है, अभी नहीं है इसलिए दे रही हूँ। इसको भेजना, अगली बार दे देंगे। तुम पुलिस वाली को रिश्वत दे रही हो? पुलिस वालों के लिए रिश्वत कौन सी नई बात है? आपने भी तो अपनी जॉब के लिए 10 लाख दी है। क्या बोला बे? मैडम मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। कॉलर छोड़ उसका। पुलिस वाली है तो क्या हुआ? तू रिश्वत दे के जॉब ले सकती है, हम रिश्वत दे के धंधा नहीं कर सकते। जा रे, दूसरे की गिरिबान में झांकने से पहले अपना देखने का। कल्पेश, नीचे सही टाइम लग रही है कि थक से जाऊं और भग से बोल दूं कि बहुत प्यार करता हूं। शादी कर ले, बहुत मजा आएगा। सही बोल रही हूँ ना? 4 साल में 8 बच्चे, ऐसे हट्टे कट्टे की कबड्डी खेल के मेडल लाए। एक और बात हो, आई लव यू बोलना मिथुन गोविंदा की तरह। मिथुन गोविंदा? हाँ तो इधर उतारने भाई। यहाँ पे क्यों? इधर बाटली की दुकान है। अच्छा फोन कर लियो। धंधे की बात करके ही फोन करूंगा। और हाँ, लव यू बोलने जा रहे हैं ना, मेरा आशीर्वाद लेके जा। 1 मिनट। हाँ, ये प्यार का मंत्र मुझे कासाराम ने सिखाया है। 1 मिनट। अंत्र मंत्र तंत्र। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लेतर फेतर समरू ढाड़ू पूर मूर धत्तू राणू। अर्चना आ रही हूँ। ये क्या बोल रही हो? रिजाइन करोगी? पागल हो गई हो क्या? रिजाइन दिए बिना मुझे चैन नहीं आएगा आरती। यकीन नहीं हो रहा है, नौकरी दिलाने के लिए बाबा ने 10 लाख रुपए रिश्वत दी। सड़क पर चलने वाला हर इंसान मुझे इस बात के ताने दे रहा है। वर्दी की मान मर्यादा मेरे लिए सब कुछ है। इसके लिए जान भी दे दूंगी। मैं एसपी के पास जा रही हूँ। एसपी सर डीजीपी सत्यम शिवम के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। डीजीपी सत्यम शिवम यहाँ आए हुए हैं? यस मैम। करेक्ट टाइमिंग है। आज तो मैं रिजाइन देकर ही रहूंगी। उसके बाद उस प्रेम के बच्चे भोपाली का मैं सूरमा बनाऊंगी। हेलो प्रेम। सलाम। क्या भाई प्रेम, कौन है ये लोग? रंगाड़ी हैं। तुम्हारे सब इंस्पेक्टर से रंगीन बातें करने से पहले थाने को रंगीन बनाने वाला हूँ। तू उधर गुलाबी थोप और तू उधर पिंक। चल जल्दी जा। रुक, तेरे को रूल नहीं पता क्या? क्या हुआ? सारे पुलिस स्टेशन का एक ही रंग होता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा क्या? हाँ ये तो गलत है। नहीं सही है। कोई नहीं, अपने एमएलए साहब मिनिस्टर तो बनने ही वाले। वो तो है। उनसे कहूंगा एचडी का जमाना है, थाना क्यों पीछे रहे। तू कलर बदली करवाएगा? अच्छा ठीक है, जाओ सफेद काली पट्टियां बनाओ। रंग बचे तो मेरा घर भी पोत देना। प्रेमा कहाँ गई मेरी प्रियतमा? एसपी ऑफिस में। इसने कहा तुम्हें रिश्वत के बदले नौकरी मिली है, बल्कि मिली है तुम्हारी ईमानदारी और काबिलियत की वजह से। तुम्हें लगता है ये नौकरी तुम्हें रिश्वत या किसी सिफारिश की वजह से मिली है? ऐसा नहीं है। जानती हो, मेरिट कैंडिडेट्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था। ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। उन्हें पकड़कर 3rd डिग्री का टॉर्चर दो। अपनी पावर का इस्तेमाल करो। पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। अच्छा, तो उस दर्जी ने मुझे बेवकूफ बनाया, उसकी तो मैं धज्जियां उड़ा के रहूंगी।
हेलो। एहसान फरामोश, जिसने एहसान किया उसी का फोन नहीं उठा रही। आजा, बात करनी तुझसे। तेरे दीदार को तो मैं भी बेकरार हूँ। कहाँ है जानू? तेरे थाने में हूँ। एकदम सही ठिकाने पर हो। तुझसे वहीं तो मिलना था। वहीं रुक, अभी आती हूँ। अच्छा, नौकरी दिलाई है इसलिए गिफ्ट विफ्ट मत लाना, खाली आदि आ जाइयो। अबे गिफ्ट तो ऐसा दूंगी जिंदगी भर याद मिलू भी नहीं। आ रही हूँ बे, फुल चार्ज हूँ मैं। आके तुझे भी चार्ज करती हूँ। अपना पावर बैंक आ रही है। निकलने वाले थे, पता भी है कितनी जानें ले ली है तूने। पुलिस है तो क्या खुद को भगवान समझेगा? ये अंडे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से निकले थे। मैडम तेरे अंडे के पैसे देने के लिए तैयार है। पेमेंट डॉलर में होगा। पता करता हूँ आज डॉलर का भाव क्या चल रहा है। सुन लो, पेमेंट कैश में होगा क्योंकि मेरा अकाउंट ही नहीं है। तुम्हें पुलिस की नौकरी मिल गई, मुबारक हो। अबे किधर भाग रहा है? सिर्फ 10 लाख में नौकरी दिलवाई, इतने सस्ते में कोई और काम करके नहीं देता। क्या बात है? बात वही पुरानी है, नई रेसिपी बनानी है और मिलके दोनों को खानी है। पर इन फाइलों के बीच खाने में क्या मजा आएगा, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चलते। अच्छा। सरकारी पेट्रोल जहाँ तक चलेगा वहाँ तक चलेंगे, नहीं तो उतर के ट्रक वाले से लिफ्ट मांग कर आगे चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अबे 4 दिन हुआ पुलिस की नौकरी दिलवा के और आतंकवादी पर छापा मार दिया। शाबाश झांसी की रानी। पर कद काटी से मुझे तो यहाँ आतंकवादी नहीं लग रही है, कच्छे से प्लेटें पोंछने वाला वेटर लग रही है। खैर इसकी फाइल तो खुल गई, अपनी फाइल कब खुलेगी? ये बता, डीजीपी जॉब देने के लिए कितनी रिश्वत लेते हैं? क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही नॉलेज बढ़ा रही हूँ। दूसरों से तो 20-25 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेते, पर मुझसे 10 लाख ओनली। ये सब पूछ के किसी और को नौकरी तो नहीं दिलानी। सॉरी, हाउस फुल है। क्यों? क्या अब उसने कसम खा ली है रिश्वत नहीं लेगा? लेते तो पहले भी नहीं थे, वो तो मैंने जोर डाला। तुम्हारे लिए पैर पकड़ लिया मैंने, उसके पैर का अंगूठा चूसने वाला था पर उसने पहले ही हाँ बोल दिया। तुम्हारे लिए झुक गया और किसी के लिए नहीं झुक। मैं अंडों पे मुर्गी बिठाने जा रहा था कि इन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया। इस थोबड़े को पहले कहीं देखा है? सारे पत्ते खुल गए। दिखने में डीजीपी का हमशक्ल लग रहा है, कद में थोड़ा छोटा है। यहाँ नेटवर्क टावर नहीं आ रही है, टावर के पास जाके बात करके आता हूँ। तेरे लंगोटी का फोन है ना? स्पीकर पे रख के बात कर। શું થયું બકા? प्यार की पहाड़ी चढ़ा या प्यार की खाई में गिरा? शकल से गई गुजरी होती तो वांधा नहीं। अरे वो तो अकल से भी पैदल है भाई। वो खुद को लेडी दबंग समझ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, उसकी दबंगाई को दबाने के लिए उसी की जेल में प्यार का ताला जिंदा कर डाल। होठ पे होठ का ताला लगा के पुरानी फाइल बंद करके नई खोल डालना भाई। एक बात बताओ बका, अगर उस गोरी गधी को कोई गधा भी नौकरी दिलाता ना तो वो उसके साथ भी शादी कर लेती। अबे कल्पेश चुप, बोलने दे। सॉरी भाई, ये तेरे घर की बात है। अच्छा वो दारू वाले से बात हो गई है? अर्चना के नाम पे वो 25,000 का हफ्ता देने को राजी हो गया है। रिश्वत? वो रतन भाई मटका याद छे, वो भी अर्चना के नाम पे प्रॉफिट का 10% देने को तैयार है। और दारू के ठेकों को खोलने का रात भर का परमिशन 5 लाख में दे डाला भाई। और मुन्नी बाई को कोठा चलाने का लाइफ टाइम का लाइसेंस दिलवा दिया है 7 लाख में। और हाँ, थोड़ी मेहनत करेंगे तो महीने का एवरेज 25 लाख का हो जाएगा भाई। एक काम कर बका, अर्चना का नाम बदल के लक्ष्मी रख। इतनी कमाई हो रही हो तो 10% अर्चना के मुंह पे मारेंगे। मुझे हफ्ता देगा? चल बुला उसे। उसकी क्या जरूरत है? बोल अर्जेंट है। ये कल्पेश है? पुलिस स्टेशन आ जा, वहीं पर हफ्ता बांध लेंगे। इसको बोलते हैं धंधे की बात, उससे बात कर लेंगे। गुड मॉर्निंग भाई। आइया के मुंह भोज है। हाँ तो बक्का, उससे तेरी बात हो गई? उसे प्रॉफिट में से टका चाहिए या फिक्स चाहिए? बैठकर बात कर लेते ना। चल अच्छे से पप्पी किया ना भाई। लेट जल्सो। नमस्ते भाभी जी, मिलके धंधा करेंगे तो 10 लाख 10 महीने में रिकवर हो जाएगी। क्या मम्मी? बका, मुझ पर तेरी अर्चना ने हाथ उठाया और तू गोगल पहन के खड़ा है। डीजीपी को बोल के अभी इसको सस्पेंड करवाता हूँ। हैं? ये ले मैं डायल करके देता हूँ, तू खुद ही डीजीपी से बात कर। बकी आज तो तू गई। शौक से पुलिस बनी गई तो शरीफ आदमी को लाफा मारा। इनी मासी ने ये फोन क्यों काटा? डीजीपी 3G के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज ये तो तू गई। दिखा ना, फिर से लगा फोन। है देखना है, दिखाता हूँ ने। अच्छा हाँ दिखाड़ू हमना। आज तेरी नौकरी का लास्ट दिन है, एंजॉय करी ले।
ओह देखते। इन्हीं मासी ने आवाज यहाँ तक आ रही है। मम्मी ये खमन ढोकला इधर ही है। यही है। पता था तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़े जाएंगे। क्या बे? वो रिक्शा वाले को पैसे दे के आता हूँ। कहाँ भाग रही है? हो गया मर्द शोषण। कितना मार रही हो उसको? क्या बात है, मुझसे बात करो। हाँ नहीं तो मेरे 10 लाख रुपए कहाँ हैं? मेरी जेब में तो बड़े नहीं। बुजुर्ग बोलते हैं पैसे को पाव लगे होते हैं, चले गए होंगे कहीं। अगर 24 घंटे के अंदर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुम दोनों को सड़क पे नंगा करके दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारूंगी। हेलो, क्या एमएलए जाग गए? आ रही हूँ। ये कल्पेश, अबे कल्पेश, एमएलए को होश आ गया। मतलब हमारे 10 लाख रुपए जाग गए। होश में आने से उसकी आंखें खुली और हमारी किस्मत खुल गई। मुबारक हो। मेरे गले पड़ेगा। मम्मी कब से चिकने बर्तन की तरह धोए जा रही है, मदद करने का ये सिला दे रही है। 60 मिनट में आ रहा हूँ, 10 लाख का चिल्लर दूंगा, जिंदगी भर गिनते रहना। मेरे प्यार का गलत फायदा उठाना चाहती है, ढोकले को ठेपला बना दिया। तू बस कहीं जाना नहीं, आ रहा हूँ मैं। चले। रुक बे। जब तक पैसे नहीं मिलते ये यहीं रुकेगा। भाभी ऐसा मत करो, मेरे बिना जाएगा नहीं ये तो पैसे नहीं मिलेंगे। तड़ी मेरे गारंटी चाहिए ना, जिगरी दोस्त को रख लो, जान से प्यारा है हमको। ठीक है, ख्याल रखना अपना। चले। मुझे तो बताओ। चल अंदर, पुलिस बनने का बहुत शौक है ना? बका जल्दी आजा। अरे वाह, तुम फिर से होश में आ गए मेरी तलाक करवाने के लिए। एमएलए भाई, तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक है ना? मैंने चर्च से लेके मंदिर तक, मस्जिद से लेके गुरुद्वारे तक हर जगह माथा टेका और सारे पेपर बनवा लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब पुष्पा को जानते हैं और मेरा मगज चाटते हैं। एमएलए भाई, जब से वो मेरे घर आई है मैं घर से आउट हो गया हूँ और अनजान लोग मेरे घर में इन आउट होते हैं। देखा, आपको भी मेरी हालत पे तरस आया? अरे मैं कार्टून देख रहा हूँ ना। मासी ने टीवी बंद करो ने यार, बोलो। मोतीचूर के लड्डू। भारत दर्शन क्या करा दिया, मतलब की बात करना। एमएलए भाई, पुष्पा मेरे घर में कुंडली मार के बैठी है। पुष्पा कौन है? पुष्पा कौन है? दुनिया में एक आदमी तो है जो पुष्पा को नहीं जानता। ये बात जानकर मेरा दिल बका जलेबी फाफड़ा हो गया। बका, ये मेरी नहीं समझ रहा, तू समझा? अबे तू बहुत घुमा कर पूछ रहा था, अब देख सीधे पूछता हूँ मैं। पठानी भाई, वो अर्चना की नौकरी के 10 लाख रुपए कहाँ पे रखे भाई? अब ये अल्तना कौन है? अरे वो ढाबे वाली की बेटी। अंकल तब मत लो ना। मुझ से बड़े आदमी जी अंकल बोल रहे। डॉक्टर कह रहा था इनके दिमाग की कोई नस कोमा में चली गई है। अरे मोती आंटी, यहाँ से जाओ ना तुम। आंटी, मला आंटी बोलला रे, काय करू मी आता? यहाँ हमारी जान के लाले पड़े हैं और इसको लॉलीपॉप चूसना है। लॉलीपॉप। अरे आधी रात को लोग फोन कर करके मुझसे पुष्पा की बुकिंग मांगते हैं तेरी वजह से। जो मैं बताने वाला हूँ उससे हो सकता है आपको झटका लगे। एमएलए साहब का दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा हो गया है। ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? सर पर चोट लगने की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। लाखों में से एक केस ऐसा होता है। उनकी याददाश्त आने में 40 साल लग सकते हैं। मतलब 40 साल तक मेरा तलाक पुष्पा से नहीं होगा? अब पड़ गई ना कलेजे में ठंडक।